करही गोलीकांड खुलासा। ऑपरेशन हंट में 3 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले के बहुचर्चित करही गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। करीब 1 महीने तक चली जांच के बाद पुलिस ने ऑपरेशन हंट के तहत हत्या की इस सनसनीखेज वारदात को खुलासा करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे उधारी का विवाद, आपसी जलन और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा मुख्य वजह रही। दरअसल 23 और 24 अप्रैल की दरमियानी रात करही में 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर आयुष कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे उसके छोटे भाई को भी आरोपियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने ऑपरेशन हंट शुरू किया और जाँच का दायरा 7 राज्यों तक बढ़ाया गया। पुलिस टीम ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और लगातार संदिग्धों की पूछताछ की गई। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी और मृतक के बीच उधारी के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। साथ ही मृतक की बढ़ती आर्थिक स्थिति और इलाके में बढ़ते प्रभाव से आरोपी जलन रखते थे। इसी रंजिश के चलते हत्या की साजिश रची गई। पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात आरोपी से ही घर के आसपास मौजूद थे। उन्हें सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, फिर घर में घुसकर मृतक के पिता के कमरे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद आयुष कश्यप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बीच बचाव करने आए छोटे भाई को भी गोली मार दी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, मैगजीन, अतिरिक्त मैगजीन और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं मामले के मुख्य साजिशकर्ता समेत अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इस बड़ी कार्यवाही पर पुलिस महानिरीक्षक ने पूरी टीम की सराहना करते हुए इनाम की घोषणा की है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। देखिए जांजगीर चांपा से राजू साहू की खास रिपोर्ट। याद है 23 अप्रैल 2026 की रात ग्राम करही थाना बेर्रा में एक हत्या हुई थी, जिसमें एक आयुष कश्यप नाम के व्यक्ति उसकी घर में घुसकर कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या की थी और उसके भाई को भी गोली लगी थी, जिससे वो घायल हुए थे। आज उस हत्या के केस का हमने खुलासा किया है, जिसमें के 3 आरोपी हैं, भूषण बघेल, अमित टंडन और हेमंत कुमार बघेल। ये तीनों ग्राम करही के रहने वाले हैं। इन्होंने उसके घर में घुसकर उसको जो विक्टिम है उसकी हत्या की थी। तो इस तारतम्य में इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की टीम जो है इसमें शामिल रही है। जिला ऑफकोर्स जांजगीर की, बिलासपुर की, कोरबा, तीनों जिलों की टीमें हमने इसमें लगाई थी। तो इस घटना का मुख्य उद्देश्य जो व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और उनके जो मृतक के आयुष का जो बढ़ता प्रभाव था, उसको लेकर गांव के जो व्यक्ति हैं उनके जो ईर्ष्या थी, वो मुख्य कारण था इसका। और इसमें जो और साजिशकर्ता कौन है या जो अन्य लोग जिन्होंने कैमरा को तोड़ने का भी काम किया था, उन लोगों के बारे में अभी विवेचना जारी है और शीघ्र ही उसके भी रिजल्ट आपको हम बताएंगे। इसमें जो अभी आरोपियों की पूछताछ में प्रथम विषय सुपारी की लिंग ही प्रतीत हो रही है, परंतु जो मुख्य साजिश करता है उसके पकड़े जाने पर और अन्य खुलासे इसमें किए जा सकते हैं। सर, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों को यहाँ से भागने में कितना समय लगा? लॉजिस्टिक सपोर्ट या फिर पनाह के बाद वो लोकल नेटवर्क इनका था, उनके बारे में कोई नहीं, ये उसी गांव के ही लड़के हैं। तीनों यंग लड़के हैं। उम्र इनकी 23 वर्ष और 28 वर्ष है। तो इसी गांव में ही रहते हैं। तो गांव में रहकर ही इन्होंने उसके बाद गांव में ही रहे, इमीडिएटली नहीं भागे ये। उसके बाद उसमें से 2 व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के पास गुजरात में गए थे अपना कार्य करने। तो वहां से हमें जो टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें सूचनाएं मिली और जो अन्य संदेहियों की पूछताछ पर इन पर शक हुआ, तो इनको वहां गुजरात से बुलाया गया। गुजरात से इनके आने पर इनसे पूछताछ हुई, उसमें इन्होंने अपना अपराध करना कबूल किया। सर, उनसे क्या गन की भी बरामदगी हुई? गन की बरामदगी हुई है और उसमें जो मोबाइल भी घटनास्थल से लेके गए थे उसकी भी बरामदगी शेष है। सर, ये बाइक भी यूज जो इसमें की थी इन्होंने, वो भी इसमें रिकवर। सर, गन उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ था? क्योंकि ग्रामीण अंचल है और ऐसे में गन इनके बयान के मुताबिक जो गन है इनको जिस व्यक्ति ने इनको घटना अंजाम करने के लिए बताया गया था उसके द्वारा प्रोवाइड की गई थी। उसके बारे में विवेचना भी पेंडिंग है। सर, ये लगातार इस तरह की दूसरी घटनाएं गोलीकांड होता है तो वो सिर्फ ये मोहरे पकड़े जाते हैं या हथियारों का सिंडिकेट है उनका बैकएंड नेटवर्क तक पुलिस नहीं, बिल्कुल पूरा तय तक पुलिस जाएगी। जहां से भी ये हथियार आया था उसके बारे में भी जांच की जाएगी और जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वो अभी जो साजिश करता है उसके गिरफ्तारी के बाद ये चीजें और क्लियर हैं। ये बता रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तस्दीक होनी बाकी है। सर, मास्टरमाइंड बाहर है क्या? अभी फरार है मास्टरमाइंड?
इनके जो कुछ के जो कर्ज थे अपने, जैसे ये अमित है और भूषण है, इनके विरुद्ध कुछ कर्ज थे देने कुछ लोगों के। वो जो इनके मुताबिक जो साजिश करता है, उसने वो कर्ज चुकाने की बात भी इनसे की थी। तो सिर्फ सुपारी इस बात की नहीं थी कि पैसा मिलेगा, बल्कि इनकी तकलीफों को भी दूर करने की सुपारी थी। सर जो कट्टा बरामद हुआ, कौन सा कट्टा है? वो वेपन है जो पिस्टल यूज हुई थी घटनाक्रम में, वो है, और उसकी अभी फोरेंसिक जांच भी की जाएगी। 7.65 तीन राउंड फायर हुए थे इसमें। सर पिस्टल में भी वो सारी चीजें अभी फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चल पाएंगी क्या है। ठीक है जी, थैंक यू।